वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज सिग्नल एंड सिस्टम में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीएफटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इससे पहले के पार्ट में हमने डीएफटी कैलकुलेशन करना लर्न किया है और साथ ही साथ इनवर्स डीएफटी कैलकुलेशन करना भी लर्न किया है। आज के पार्ट में बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम कॉन्वोल्यूशन का भी एनालिसिस करेंगे। सो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्टडी की हुई है। तो जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर में, एक्स के इज इक्वल टू एक्स ऑफ कॉन्जुगेट एन माइनस के, ये प्रॉपर्टी के ऊपर अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा यूजफुल है। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सिखाई थी जब हमने डीएफटी के लिए ट्रिक सीखी थी कि डीएफटी आप ट्रिक वाइज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, सपोज करिए अगर आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको बोला गया है कि एक्सएन का डीएफटी एक्स के है, ठीक है, और यहां पर आपको एक्स के की वैल्यूज गिवन है। एक्स के की आपको वैल्यूज क्या क्या गिवन है, यहां पर आपको यहां पर गिवन है -2, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां पर गिवन है ए, देन आपको यहां पर गिवन है -2 + 2j, देन आपको यहां पर गिवन है -10, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां पर गिवन है वैल्यू p, ठीक है। इसके अलावा आपको वैल्यू यहां पर गिवन है -3 + 6j, एंड इसके अलावा आपको वैल्यू यहां पर गिवन है c, एंड आपको एक और वैल्यू यहां पर गिवन है -6 + 5j, ठीक है। तो ये आपको टोटल 8 पॉइंट डीएफटी गिवन है। 8 वैल्यूज मतलब 8 पॉइंट डीएफटी। तो एग्जाम में आपको बोलेगा नहीं कि 8 पॉइंट डीएफटी गिवन है, बस आपको समझ जाना है कि टोटल 8 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। नाउ यहां पर अब आपको बोला है कि जो अननोन वैल्यूज हैं ए, बी और सी, वो आप डिटरमाइन करिए। तो कैसे हम डिटरमाइन करें, क्योंकि यहां पर आपको एक्सएन का तो कोई नॉलेज है नहीं और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक्सएन की वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज तो आपको एक्सके की ही निकालनी है। हाँ, अगर आपको एक्सएन पूरा का पूरा पता होता तब आप उसका डीएफटी निकाल लेते। तो यहां तो एक्सएन का बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप एक्सएन निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि एक्सएन निकालने के लिए आपको डीएफटी पूरा का पूरा चाहिए और डीएफटी अगर पूरा का पूरा मिल गया तो फिर एक्सएन निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको डीएफटी को ही तो कंप्लीट करना है ना, एबीसी तो आपको निकालना है। तो कैसे हम सॉल्व करें? तो जो मैंने आपको बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर बोलूं x1, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, x ऑफ कॉन्जुगेट। हमें पता है 8 पॉइंट डीएफटी है, तो 8 - 1 ये क्या हो जाएगा, x ऑफ कॉन्जुगेट 7। क्लियर? सो यहां पर x ऑफ कॉन्जुगेट 7 क्या है आप देख सकते हैं। देखिए आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, तो यहां पर k की वैल्यू क्या है 0, देन k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, देन k की वैल्यू 3, k = 4, k = 5, k = 6 एंड k = 7। तो आप देखेंगे x1 मतलब क्या निकाल रहे हैं एक्चुअल में आप, a किसके इक्वल है, x ऑफ कॉन्जुगेट 7 के, दैट मींस -6 + 5j के कॉन्जुगेट के। तो कितना इजीली निकल गया आप देख सकते हैं। यहां पर हो सकता है आप सारी वैल्यू ना निकाल पाए, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तो ऑप्शन में आपको यह भी दे सकता है कि कैलकुलेशन ऑफ सी इज नॉट पॉसिबल। सपोज अगर सी का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता तो, और ए और बी की वैल्यू आपको दे देगा, लेकिन जो भी वैल्यू निकलेंगी इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकल सकती हैं और कोई मेथड नहीं है हमारे पास। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, -6 - 5j, दिस इज ए। नाउ यहां पर अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितना हो जाएगा हमारा, देखिए बी आप देख सकते हैं k = 4 पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर k = 4 पे अगर आपका b है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसे आप यहां पर लिख सकते हैं x4। तो x4 आपका कितना हो जाएगा, x4 आपका हो जाएगा यहां पर x ऑफ कॉन्जुगेट n माइनस, दैट मींस 8 - 4,
दैट मीन्स एक्स ऑफ कॉन्जुगेट 4। तो बेसिकली यहां पर 4 की वैल्यू 4 पर ही है, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा निकालना। ठीक है, अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, अगर अब मैं यहां पर लिखूं सी के लिए अगर आप देखते हैं k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू 6 के लिए आप क्या लिखेंगे यहां पर, x6 इज इक्वल टू हो जाएगा x ऑफ कॉन्जुगेट 2। तो x ऑफ कॉन्जुगेट 2 कितना हो जाएगा, आप देखिए x ऑफ कॉन्जुगेट 2 आपका हो जाएगा यहां पर -2 -2j। ठीक है, तो देखिए एक तो ये हो गया कि आपने a और c बड़े आराम से निकाल लिया, b आप नहीं निकाल पाए। लेकिन एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, इसके दो रीजन है। पहला तो मुझे ये प्रॉपर्टी आपको सिखानी थी, दूसरा आपको ये समझाना था स्पेशली ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। देखिए जब भी सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्वेश्चन आपको कभी भी रॉन्ग नहीं देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक ऑप्शन नन ऑफ दिस का हमेशा होता है, यह आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो वहां पर हो सकता है कि क्वेश्चन जो हो वो इंटेंशनली आपको रॉन्ग दिया हो, तो वहां पर आपका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और ऐसा किस टाइप के क्वेश्चन में होता है, ऐसा उस टाइप के क्वेश्चन में होता है जहां पर एक रिलेशन फिक्स होता है। जैसे कि आप देखिए ध्यान से, यहां पर क्या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, हम आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल दो आंसर ये भी हो सकता है आपका कि a और c की वैल्यू -6 -5j -2 -2j होगी एंड कैलकुलेशन ऑफ b इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है यहां पर, वो क्या कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है, मींस आंसर आपका नन ऑफ दिस होगा। कैसे, देखिए आप, हम जब से डीएफटी पढ़ रहे हैं हम एक बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि एक्स के इक्वल होना चाहिए एक्स ऑफ कॉन्जुगेट n माइनस के, जो हम यहां भी अप्लाई कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर यहां पर अगर आप बोलें x3, तो x3 किसके इक्वल होना चाहिए, x ऑफ कॉन्जुगेट 5 के। तो क्या यहां पर जो मैंने आपको x3 दिया है और यहां पर x5 दिया है, क्या दोनों यहां पर आपके कॉन्जुगेट के साथ इक्वल हैं? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो एक्चुअल में अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये मत देखिए कि जो आपको सॉल्व करना है वो वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक बार आप जरूर ये पॉइंट चेक कर लीजिए कि क्या यहां पर बाकी वैल्यूज जो हैं वो करेक्ट है कि नहीं। हो सकता है बाकी दो वैल्यू में कोई दो रिलेशन आपको गलत दे दिया हो, जैसे यहां पर देखिए k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 5 वाला रिलेशन फिट नहीं हो रहा है यहां पर, तो ये रिलेशन आपका क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन रॉन्ग डेटा वाइज है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी। ऐसे टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पॉपुलर होते हैं जहां पर आंसर नन ऑफ दिस आ रहा हो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा करेक्ट बनाऊं, तो इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कैसे बना सकता हूं, आप देखिए, ताकि आप सही क्वेश्चन का भी कैलकुलेशन कर सकें। तो आप देखिए यहां पर अगर यहां पर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखा होता एक्स के इज इक्वल टू, सेम वैल्यू हम लिखेंगे यहां पर -2 a, ठीक है, उसके बाद आप देखिए -2 + 2j 10। देन यहां पर मैं अब k इक्वल टू 3 की जगह मैं यहां पर ले रहा हूं b। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहां पर k इक्वल टू 4 की जगह मैं ले रहा हूं कोई कांस्टेंट -6 ले लीजिए। देन k इक्वल टू 5 पे मैं सेम वैल्यू ले रहा हूं -3 + 6j। देन k इक्वल टू 6 में मैं यहां पर ले रहा हूं वापस से c, और k इक्वल टू 7 में -6 + 5j। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर फिर से k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 7। तो यहां पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए k इक्वल टू 1 दैट मीन्स a क्या हो जाएगा, x ऑफ कॉन्जुगेट 7 दैट मीन्स -6 - 5j। b क्या हो जाएगा हमारा k इक्वल टू 3 दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा x ऑफ कॉन्जुगेट 5।
तो ये कितना हो जाएगा -3 -6j, और c क्या हो जाएगा हमारा x ऑफ कॉन्जुगेट 2, दैट मीन्स -2 -2j। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनको भी आप देख लीजिए, कहीं आपका रूल वायलेट तो नहीं हो रहा है आपका। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने 752 का यूज कर लिया है और ए बी सी आपने निकाल लिया है, तो टोटल 6 वैल्यूज पे तो रूल आपका बिल्कुल फिट हो गया, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ए के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा 752 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 वाला बिल्कुल करेक्ट है आपका, 7 वाला बिल्कुल करेक्ट है और 5 वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो वैल्यूज आपकी कौन कौन सी रह गई, एक 0 वाली रह गई और एक 4 वाली। देखिए आपको पता है कि अगर आप 4 के लिए निकालते हैं तो वो एक्स ऑफ कॉन्जुगेट 4 ही होगा, तो -6 का -6 ही आंसर आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 0 के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स ऑफ कॉन्जुगेट 8। हमें पता है जो भी x0 होगा वही x8 भी होगा, तो x0 अगर -2 है तो x8 भी क्या होगा -2, तो x ऑफ कॉन्जुगेट 8 भी क्या होगा -2 ही होगा। तो यहां पर आपका रूल वायलेट नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है और ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर आप ए बी सी की वैल्यू बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा आपको माइंड में रखना होगा। क्लियर अच्छे से? नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्या है कि यहां पर आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक्शन क्या होगा, क्योंकि एक्शन आप निकाल ही नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्लियर अच्छे से? सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है डीएफटी से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है आज के लेक्चर की वो है आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो बेसिकली टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने हर एक ट्रांसफॉर्म में स्टडी की है, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम होगी आपकी। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, सपोज करिए कि आपको दिया हुआ है कि एक्सएन का डीएफटी एक्स के है, तो एक्स एन प्लस माइनस एन नॉट का डीएफटी क्या होगा। देखिए जो मैंने आपको हर एक ट्रांसफॉर्म में सिखाया है कि जब भी टाइम में शिफ्ट होगा आपका ट्रांसफॉर्म के साइड में एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होगा। एक्सपोनेंशियल हमेशा वही होगा जो मेन डीएफटी के फॉर्मूले में यूज हो रहा होगा। तो डीएफटी के फॉर्मूले में मेन एक्सपोनेंशियल कौन सा यूज हो रहा है, e की पावर j 2 पाई के एन अपॉन एन। ठीक है, और मैंने आपको क्या सिखाया है, यहां पर शिफ्ट किस पे हो रहा है, टाइम में एन नॉट से, तो बस एन की जगह आप क्या रख देंगे, एन नॉट। टाइम शिफ्टिंग जब भी होता है प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस होता है, बस यही है आपकी प्रॉपर्टी। इस तरीके से आप हमेशा याद रख सकते हैं, आपको अलग अलग ट्रांसफॉर्म के लिए याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो ये प्रॉपर्टी हमने लिखी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसका अगर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं अभी तो आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप देखिए आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्सएन का डीएफटी एक्स के है, ठीक है, और यहां पर आपको एक्स के की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है 10 -2 + 2j -2 -2 -2j, ये आपको यहां पर वैल्यू गिवन है एक्स के की। नाउ आपको बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डीएफटी व्हेन एक्सएन is shifted, means in xn n is shifted, so shifted by 1। ठीक है, ये आपको गिवन है यहां पर, means when time domain signal is xn -1 then what will be the DFT। तो xn -1 के रेस्पेक्ट में आपको यहां पर DFT कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि आपका जो xn है उसके रेस्पेक्ट में आपको DFT गिवन है 10 -2 + 2j -2 -2 -2j। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्शन के रेस्पेक्ट में आपको डीएफटी गिवन है, अब आपको यहां पर डीएफटी कैलकुलेट करनी है xn -1 के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अभी अभी हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी है, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस। तो यहां पर क्या है आपका माइनस है, तो e की पावर -j 2 पाई
के एन नॉट कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होके आपका सेम रह जाएगा, मींस डिवाइडेड बाय कैपिटल एन कितना है आपका 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 इंटू एक्स के 10 माइनस 2 प्लस 2j माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2j। क्लियर? नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 और 2 कैंसिल होगा और नीचे कितना बचेगा 2 बच जाएगा। तो यहां पर एक्स एन माइनस 1 का डीएफटी कितना हो जाएगा, देखिए आप e की पावर माइनस जे पाई के अपॉन 2 10 माइनस 2 प्लस 2j माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2j। तो यहां पर आप देखिए आप क्या लिख सकते हैं, डीएफटी एक्स एन माइनस 1 का, देखिए जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे k की वैल्यू क्या है 0, देन k 1 है, देन k 2 है और k 3 है। तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पोजीशन पे k की वैल्यू 0 है, तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर 10 का 10 रहेगा। सेकेंड पोजीशन पे k की वैल्यू 1 है, तो आप देखिए e की पावर माइनस जे पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्या होता है 90 डिग्री, तो e की पावर माइनस जे पाई बाई 2 मतलब cos 90 माइनस जे साइन 90, cos 90 क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1, तो माइनस जे आपका आंसर बचेगा। तो माइनस जे से आपका मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 प्लस 2j जो पहले से प्रेजेंट है k इक्वल टू 1 पर। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? तो माइनस जे से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बचेगा 2j, ठीक है, और 2j इंटू माइनस 2j स्क्वायर दैट मीन्स प्लस 2। क्लियर अच्छे से? नाउ नेक्स्ट जो वैल्यू है आपकी k इक्वल टू 2 पे माइनस 2 है, जब e की पावर माइनस जे पाई k अपॉन 2 में जब आप k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा e की पावर माइनस जे पाई, e की पावर माइनस जे पाई कितना होता है आपका माइनस 1, तो कितना बच जाएगा आंसर आपका प्लस 2। एंड लास्ट देखिए, लास्ट कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत भी नहीं है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो आपका x1 होगा उसी का कॉन्जुगेट x3 होगा, ठीक है, तो आंसर आपको पहले से पता है, लेकिन अभी आप कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जब आप 3 पुट करेंगे k की वैल्यू तो e की पावर माइनस जे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 क्या होता है 270, तो cos 270 0, साइन 270 हमारा क्या होता है माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस जे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो आप देखिए जब आप j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा आपका माइनस 2j, 10 माइनस 2j इंटू जे माइनस 2j का स्क्वायर दैट मीन्स प्लस 2। आप देख सकते हैं x1 2j प्लस 2 था और जो x3 है वो माइनस 2j प्लस 2 है, जस्ट j की जगह माइनस j हो गया, बाकी आपका आंसर क्या है बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और जो हमने अभी एग्जांपल किया है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है। देखिए जिस तरीके से हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करी सेम आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, ठीक है, लेकिन डीएफटी में ऑल दो आपको डीएफटी के साइड में फ्रीक्वेंसी नहीं दिखती है तो आप सेम प्रॉपर्टी को क्या बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो जो मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है आपकी वो बिल्कुल सेम है जैसा आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो सपोज करिए अगर xn का डीएफटी आपका xk है, तो अगर आप xn के साइड में एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करें, एक्सपोनेंशियल हमेशा वही होगा जो मेन फॉर्मूले में आप देखते हैं प्लस माइनस जे 2 पाई k नॉट n, तो आपका डीएफटी के साइड में शिफ्टिंग हो जाएगी। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग या जब मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपोनेंशियल आप एक्सएन में करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो k माइनस प्लस k नॉट। ठीक है, तो ये आपकी होती है मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो ये प्रॉपर्टी हमने देखी हम अब बहुत बार देख चुके हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज, तो इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, काफी इजी प्रॉपर्टी है ये भी। तो देखिए यहां पर सपोज करिए अगर मैं लेता हूं कि xn का डीएफटी आपका xk है, ठीक है, और xn आपको गिवन है यहां पर
1 2 3 4। तो आपसे बोला है कि x k माइनस 1 का इनवर्स डीएफटी क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। दैट मीन्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो देखिए 1, 2, 3, 4 का डीएफटी जो है वो एक्स के है। अब मान लीजिए आपका जो डीएफटी है वो हो गया एक्स के माइनस 1, तो यहां पर एक्स एन में क्या हो रहा होगा ये बस आपको पता लगाना है। तो आप देखिए आपका डीएफटी के साइड जो शिफ्टिंग होता है के माइनस 1 हुआ है, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी लग रही जाएगी आपकी यहां पर। तो k माइनस 1 है, दैट मीन्स आपका लेफ्ट साइड कौन सा एक्सपोनेंशियल होगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, साइन आपका अपोजिट होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा e की पावर प्लस जे 2 पाई k नॉट, k नॉट कितना है 1, तो 2 पाई n, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए कि आपको ऑलवेज डिवाइड बाय n का फैक्टर भी कंसीडर करना है। ठीक है ना, जो मेन एक्सपोनेंशियल है उस पर आपको हमेशा डिवाइड बाय n लेना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका डिवाइड बाय n, और यहां पर जो आपका डिवाइड बाय n है वो कितना है यहां पर 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो अब अगर आप इसे सॉल्व कर लें, मींस बेसिकली अगर आप बाहर वाले एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दें हर एक टर्म से, तो आपको पता है कैपिटल N तो 4 है, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर j पाई n बाई 2। ठीक है, तो यहां पर अब इस टर्म को आप 1 बाई 1 सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे n की वैल्यू क्या है 0, देन n आपका 1 है, देन n आपका 2 है, देन लास्ट n आपका कितना है 3 है। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे तो n 0 है, तो e की पावर 0 1, तो 1 का 1 रह जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे n की वैल्यू 1 है, देखिए अभी अभी आपने सेम क्वेश्चन किया है, देखिए यहां पर भी क्या हो जाएगा e की पावर j पाई बाय 2, मीन्स अगेन आपका क्या होता है आंसर, पाई बाय 2 मीन्स 90, तो cos 90 0 प्लस j साइन 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो क्या बचेगा आपका यहां पर j। ठीक है, तो यहां पर आपको j से मल्टीप्लाई करना होगा 2j। नाउ नेक्स्ट n की वैल्यू जैसे ही आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 कैंसल, e की पावर j पाई कितना होता है -1, तो -3, और n की वैल्यू जैसे ही आप 3 पुट करेंगे तो e की पावर j 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 क्या होता है 270, तो 270 क्या होता है -1, तो आंसर क्या बचेगा -j, ये कितना हो जाएगा -4j। तो यहां पर ये आपका इनवर्स डीएफटी हो जाएगा xk-1 का। क्लियर अच्छे से? सो आई होप आपको ये जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है डीएफटी के साइड में, जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है या जो मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है, और जो ये एग्जांपल हमने किया है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।